हाँ जी गाइस, लेट्स क्विकली गो थ्रू द मार्केट अपडेट। तो आज है 15 सितंबर और स्टार्ट करते हैं स्पाइडर्स के साथ। कि जो स्पाइडर है, आप देख सकते हो आफ्टर दिस बिग सेल ऑफ एक रैली आई थी। बट अभी मार्केट में इतना प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज अभी जो मेन मीटिंग है वो फेड की मीटिंग है 18 के 19 सितंबर। उसमें उन्होंने फेड का इंटरेस्ट, जो यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है उसके बारे में उन्होंने अनाउंसमेंट करनी है। वैसे एनालिस्ट प्रडिक्शन है कि हायर चांसेस रेट कट आएगा। बट वो रेट कट के साथ साथ एक और जो मेजर इवेंट चल रहा है, जो न्यूज़ चल रही है अभी, वो है कि रिसेशन आ सकता है, जहाँ यूएस रिसेशन में है। तो इसलिए मार्केट में ये जो सेल ऑफ आया और उसके बाद ये जो साइडवेज एक्शन है और ये शार्प सेल ऑफ है, तो इट्स एन इंडिकेशन कि अभी एक कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट्स गोना कंटिन्यू इन द अप डायरेक्शन। बट एक एज अ ट्रेडर हमारी एक अप्रोच होती है, दैट इज़ कॉल्ड एंटीसिपेशन। तो हम एंटीसिपेट करते हैं कि क्या होगा। तो जो मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ बेसिकली उसमें ये है कि ये जो अभी फेड का रेट कट आएगा, तो अगर वो रेट कट होता है ये 2-4 दिन में, तो मे बी विल सी अ ब्रेकआउट। तो वो ब्रेकआउट विल कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग अनलेस अगर एक और न्यूज़ आती है इस रेट के बाद। बिकॉज सडनली क्या होगा, जब रेट का डिसीजन आएगा उसके बाद सडनली न्यूज़ आने लग जाएगी वी आर इन रिसेशन। तो अभी सबका फोकस वहाँ पे है, फिर वो एक टॉपिक हो जाएगा आफ्टर द रेट कट। तो उस समय मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, वी डोंट नो येट, एंड वी स्टिल डोंट नो कि मार्केट में वो कैसे मीडिया उसको प्रेजेंट करेगा। बट सो फार जो एक रेट कट का डिसीजन आएगा, इसके बाद ब्रेकआउट होगा। एंड एज अ ट्रेडर हमारी जो अप्रोच होती है, दैट वी हैव टू फॉलो द ट्रेंड। ठीक है, कुछ भी मार्केट में कोई भी न्यूज़ है, कुछ भी एनालिसिस किसी एनालिस्ट ने किया, कोई इकोनॉमिस्ट ने कुछ प्रिडिक्ट किया, उसको हम सेकंड पे रखते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं ट्रेंड। तो ट्रेंड जो है उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड लेंगे। तो करंटली मैं मार्केट से आई एम पर्सनली आउट। बट अभी आई एम स्टार्टिंग बिल्डिंग माय पोर्टफोलियो फ्रॉम 30%। तो अभी आई एम ओनली इन 30% ऑफ माय पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे मैं आउट हो गया था जब ये सेल ऑफ हुआ। तो ये जब पुल बैक आया, तो उस समय मैंने 20 से 30% पोर्टफोलियो में शेयर्स बाय कर लिए। तो नाउ आई विल वेट एंड वॉच कि व्हाट हैपन्स इन द इंटरेस्ट रेट। तो 30% मैंने इसलिए इन्वेस्ट किए हैं, लेट्स से देर इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। तो वैसे अभी ये स्ट्रेंथ वापस आई है। इफ़ देर इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ एंड मार्केट ब्रेक्स आउट, तो देन आई विल हैव सम पोजीशन इन द मार्केट जिसमें आई विल बी मेकिंग सम मनी, राइट। और इससे मैंने रिस्क को भी मिनिमाइज कर लिया, क्योंकि इन केस अगर बैड डिसीजन आता है, लेट्स से फेड नहीं इंटरेस्टेड करता और सेल ऑफ आता है, तो उससे क्या है कि आई विल नॉट लूज स्ट्रेट अवे। तो मेरा जो प्रॉफिट में पोजीशंस होंगी जब तक फेड का वो डिसीजन आएगा, तो मोस्ट लाइकली आई लूज द प्रॉफिट, मे बी आई हैव लिटिल बिट ऑफ लॉस। तो इसलिए व्हेन एवर यू एंटर पोजीशंस, यू नीड टू नो कि व्हाट आर द इवेंट्स, व्हाट आर द चैलेंजेस, कि आपको सब सारा पोर्टफोलियो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट ऑल वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एज लुकिंग एट स्पाइडर्स, इट्स लुकिंग एट इट्स गोइंग बैक ऑल द वे अप। बट जो ट्रिपल क्यू है, जो नैस्डैक है, दैट इज शोइंग सम वीकनेस। तो टेक सेक्टर है जो थोड़ा सा भी ज़्यादा वीकर है कंपेयर टू S&P 500। और आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि इट्स फॉर्मिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज। तो ये एक फर्स्ट हायर लो बनाया था और अभी ये एक और हायर लो बनाया। बट इस लेवल को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा बिफोर वी गेट अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि ये मार्केट गोना कंटिन्यू। तो जब वो होगा, देन ऑब्वियसली आई विल बी एडिंग मोर पोजीशंस टू माय पोर्टफोलियो। तो इसलिए अभी मार्केट में डोंट डोंट गो फुली इन द मार्केट, बिकॉज देर इज सो मच न्यूज़ कमिंग इन द मार्केट। और उसमें क्या है कि वोलेटिलिटी में आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएंगे अनलेस यू आर इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टमेंट में तो डजेंट रियली मैटर। तो ऑब्वियसली अगर नीचे आएगा तो यू विल बाय मोर, राइट। बट आई एम नॉट अ इन्वेस्टर माई सेल्फ।
as my approach is more on the trading side, on little bit aggressive, and it yields better returns compared to investment over time. तो नैस्डैक का भी ऐसे ही चल रहा है. और इसके अलावा लेट्स गो थ्रू सम ऑफ द स्टॉक्स वी हैव, द मेजर लार्ज कैप स्टॉक्स, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. तो बट बिफोर गोइंग टू दैट, एक बार आपको फिर दोबारा से ये चार्ट है जो वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाना चाहता हूँ. सो यू नो, टू कट आउट ऑल द नॉइस इन द मार्केट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लार्जर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो जो शॉर्ट टर्म की नॉइस है वो कैंसिल आउट हो जाती है. उससे आपको क्या है, थोड़ी सी डायरेक्शन ज़्यादा बढ़िया तरीके से मिलती है. तो इफ़ यू लुक एट दिस वन, इट हैज़ बीन अ बिग रैली. ये वीकली चार्ट है स्पाइडर्स का. तो उसके बाद पुल बैक आया एंड मूविंग एवरेज के ऊपर ये बाउंस हुई 20 के ऊपर, और उसके बाद वो सिमिलर सेम पुल बैक 20 के ऊपर, अभी वही 20 के ऊपर पुल बैक आया. तो सो फार मार्केट इज़ ओवरऑल स्ट्रॉन्ग. ठीक है. और जब भी मार्केट एक्सटेंड करती है, जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो जिग जैग मोशन में जाती है, कंसोलिडेट करती है, फिर एक ब्रेकआउट होता है. तो पैटर्न इज देयर, इट इज़ प्रॉबली मोर लाइक असेंडिंग ट्रायंगल. तो अगर ये ऐसे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट होगा, इट विल बी अ रियली गुड ब्रेकआउट, गिवन दैट वी डोंट हियर दैट बिग न्यूज़ अबाउट द रिसेशन. तो सिमिलर विद नैस्डैक है. तो आप देखेंगे कि ये 50 के ऊपर बाउंस हो रहा था, तो सिमिलर 50 के ऊपर बाउंस हुआ. मे बी इट माइट हैव शॉर्ट टर्म पुल बैक बिफोर इट ब्रेक्स आउट. तो इसीलिए मार्केट इज यूजली, मार्केट है जो बेस्ट परफॉर्म करती है व्हेन बोथ नैस्डैक एंड ट्रिपल क्यू आर इन द स्ट्रॉन्ग मोमेंटम. उस समय मार्केट फुल ऑन अच्छे मूव परफॉर्म करती है. यू फाइंड लॉट ऑफ शेयर्स जो अच्छा मूव फॉलो कर रहे हैं, एंड तो उसमें आपको बहुत अच्छी रिटर्न मिल सकती है. तो अभी हम बात करते हैं जो करंट वॉच लिस्ट है. लेट्स गो विद द लार्ज कैप स्टॉक्स. ठीक है. तो ऑलवेज गो टू डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम. तो उसमें आपको थोड़ी सी स्विंग और पोजिशनल अप्रोच अपनानी है. तो यू नीड लिटिल बिट हायर टाइम फ्रेम्स टू फॉलो एज वेल. तो मैं पर्सनली आई डू 15 मिनट्स 1 आवर एज वेल, क्योंकि मेरी अप्रोच थोड़ी सी अग्रेसिव है और मुझे रिस्क रिवॉर्ड हायर अचीव करना है. बट कोई बिगिनर है, दे नीड टू स्टिक टू लिटिल बिट हायर टाइम फ्रेम लाइक डेली टाइम फ्रेम. उसमें क्या है कि आपकी ये कंसिस्टेंसी बनेगी, आपको समझ आएगी मार्केट की मूवमेंट्स, और उसके बाद जब आप उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने लग जाओगे, देन यू गो इन टू लोअर टाइम फ्रेम्स. उससे क्या है कि देन यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द लाइव मार्केट. जब लाइव मार्केट होगी तभी आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कोई पोजीशन ओपन कर पाओगे. बट इफ़ यू रियली आर बिजी विद योर वर्क, जहाँ आपकी जॉब है, जहाँ आपका बिजनेस है, देन यू डोंट रियली हैव टू बी टेकिंग दैट अप्रोच. यू जस्ट फोकस ऑन एंड ऑफ डे ट्रेड्स, जिसमें आपको स्ट्रेटजीज हैं आपके पास, जैसी मेरी स्ट्रेटजीज हैं, दैट एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर वर्किंग फुल टाइम आवर्स, तो उसमें आपको ये नहीं है कि यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर व्हेन मार्केट इज ओपन. तो बेसिकली आप स्कैन कीजिए व्हेन एवर यू हैव टाइम थ्रू आउट द डे. स्कैन करेंगे, उसमें आपको शेयर मिलेंगे. उस शेयर में से आपको जो अच्छे लग रहे हैं सेटअप, उसको आपने ट्रेड प्लेस कर देना इन द क्लोज मार्केट. तो वो कभी भी हो सकता है, दिन में, लेटर इन द आफ्टरनून और इवनिंग, जब भी आपके पास टाइम है. एंड दैट ऑल्सो गिव्स वेरी गुड रिटर्न्स व्हेन यू कंपाउंड इट थ्रू आउट द ईयर. तो इट्स नॉट लाइक कि अगर आप लाइव मार्केट में ही हो तभी आप अच्छी रिटर्न लेकर आ सकते हो ये, बट आपको और ट्रेड मिलते हैं, यू ऐड मोर ट्रेड्स टू योर द ओवरऑल स्ट्रेटजीज. तो और ट्रेड मिलेंगे तो देन योर क्या होता है, जब आप 40% 50% भी विन कर रहे हो और ट्रेड मिलते जा रहे हैं, यू देयर इज़ वे टू कंपाउंड मनी. बट उसका मतलब ये नहीं है बिकॉज कि आप ऑलवेज बी अ विनर. इट इज़ अ हार्डर अप्रोच, और उसमें कई बार होता है कि लॉसेस भी बहुत आते हैं, बहुत जल्दी आते हैं, बिकॉज इट्स अ स्मॉलर टाइम फ्रेम. तो उसके अलावा हम बात करते हैं कि हाउ आर दीज लार्ज कैप परफॉर्मिंग. ठीक है. तो अगर आप एप्पल देखोगे, सिमिलर जो एप्पल ने ये हाई बनाया था, अभी तक ये अपने प्रीवियस हाई तक नहीं पहुंची. इट हैड अ पुल बैक. तो ये पिवट से एक एक स्टेप ऊपर चली गई थी, बट इट हैड अ फेलियर. तो अभी ये रेस्ट कर रही है
आई गैस के बेसिकली सब स्टॉक्स हैं आपको सिमिलर मोमेंटम में मिलेंगे इस समय, बिकॉज द लार्ज कैप आई एम टॉकिंग अबाउट, कि लार्ज कैप में सब जो बिग प्लेयर्स हैं, बिग फंड्स हैं, दे आर वेटिंग फॉर दैट मेजर इवेंट। तो इसीलिए लार्ज कैप में आपको सिमिलर सा मूव दिखेगा मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में। बट अगर आप स्मॉल कैप में जाते हैं, दे आर रियली गुड, रियली गुड वंस आर आउट देयर जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत 50 to 100% रिटर्न आ रही है उन स्टॉक्स में विद इन फ्यू डेज। और अगर आप उसका US 2000 रसल का चार्ट देखते हैं तो उसमें आपको स्ट्रेंथ दिखेगी लेटली विद इन लास्ट फ्यू डेज। तो यहाँ पे उसमें स्ट्रेंथ थी, बट देन इट हैड अ शार्प सेल ऑफ बिकॉज ऑफ ऑल दोज न्यूज़ एंड थिंग्स हैपनिंग। बट ये जो पुल बैक आया है, इट इज़ कंपेरेटिवली स्ट्रोंगर कंपेयर टू नैस्डैक और स्पाइडर्स। तो इसलिए स्मॉल कैप दे आर डूइंग वेल, एंड एज लॉन्ग एज यू कैन फाइंड ट्रेड्स इन स्मॉल कैप, देयर इज लॉट ऑफ मनी देयर। बट अगेन अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज़ अवॉइड दैट, बिकॉज you can burn in lot of ways in the small cap। तो इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, गूगल इज़ द वन विच इज़ इन द डाउन ट्रेंड। तो अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे गूगल का, तो आप देखोगे कि 50 EMA से ये बाउंस हो रहा है। सिमिलर वहाँ पे ये अप्रोच 50 से बाउंस हो रहा है, एंड आई थिंक इट्स रीटेस्टिंग इट्स ब्रेकआउट। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, तो अभी यहाँ पे मेजर कॉन्फ्लुएंस है जहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत इंडिकेटर्स अलाइन हो रहे हैं, जहाँ से एक फॉर इन्वेस्टर्स डेफिनेटली अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। कि अगर आप कहीं बॉटम से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इट्स अ गुड टाइम एज वेल। बट इवन फॉर पोजिशनल ट्रेडर हु वांट टू टेक अ पोजिशनल ट्रेड, उनके लिए भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट वी डोंट नो हाउ मच मूव इट विल मेक एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक बिफोर इट स्टार्ट्स गोइंग अप इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। तो एज अ ट्रेडर, बिकॉज जो मेरी अप्रोच है इज़ अ शॉर्ट टर्म अप्रोच, तो वीकली इज़ फॉर गाइडेंस ओनली कि कहाँ पे वो स्टॉक है जो बाउंस हो सकता है। तो इन माई केस इट्स लुकिंग पॉजिटिव। जैसे आप देखिए 50 से बाउंस हो रहा है, द ओनली थिंग इज़ कि इसमें यहाँ पे गैप है। सो आई वॉज होपिंग फॉर कि ये गैप अगर फिल कर जाता और फिर बाउंस हो जाता तो इट वुड हैव बीन मच मोर, क्या है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता कि ये गैप भी फिल हो गया, लेस लाइकली इट विल गो डाउन। तो ऐसे क्या हमको मल्टीपल जो इंडिकेटर्स है, मल्टीपल जो हमारी अप्रोचेज हैं, जैसे मूविंग एवरेजेस, स्टोचैस्टिक्स हो गए, RSI हो गई, वॉल्यूम हो गया, और ये गैप्स हो गए, तो उन सबको अगर कंसिडर करें, अगर मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस टिक हो रहे हैं तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलता है। तो बेसिकली ऑन द डेली टाइम फ्रेम आप देखेंगे तो गूगल इज इन द डाउन ट्रेंड। आप देखिए यहाँ से लोअर हाई बना रहा है एंड लोअर लोस। तो अभी तक इसने हायर एक बार कोशिश करी है यहाँ पे, और ये 20 पे फेल हो गया हायर हाई बनाने में। तो अभी इसने लोअर लो बनाया। तो वी डोंट नो कि अभी कितना टाइम लगेगा इसे कंसोलिडेट होने में, एंड इट्स डेफिनेटली नॉट इवन फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इन्वेस्टमेंट भी करना चाहूँगा तो आई वोंट पुट माई मनी हेयर, आई विल स्टिल वेट फॉर दिस मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर एंड प्राइस अबव मूविंग एवरेजेस बिफोर आई स्टार्ट एडिंग। क्योंकि हमें नहीं मालूम हाउ लोअर इट कैन गो फर्दर, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, देयर आर सो मेनी डिफरेंट अप्रोचेस विद इन्वेस्टमेंट। विद ट्रेडिंग स्टाइल आई विल डेफिनेटली वेट फॉर इट कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो, ऊपर आए इस लेवल तक, देन इट पुल्स बैक टू दिस मूविंग एवरेजेस, वहाँ पे एक बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी। तो गूगल इज़, एंड बाय द वे, मैं लार्ज कैप में तभी इन्वॉल्व होता हूँ जब मुझे एक अच्छा तगड़ा मोमेंटम दिखता है। अदरवाइज आई एम स्टिकिंग टू मिड कैप या स्मॉल कैप, क्योंकि वहाँ पे लार्जर गेन मिलते हैं, एंड एंड दैट ग्रोज योर पोर्टफोलियो रियली क्विकली। तो अगर हम अमेजोन को देखते हैं तो सिमिलर चार्ट दिखेगा जैसे मैंने आपको बताया, दे ऑल आर वेटिंग फॉर दैट फेड न्यूज़। यहाँ से सेम 50 EMA से वीकली पुल बैक हुआ, बट ऑन डेली दे आर अगेन ऑन द साइडवेज मोमेंटम। अर्निंग्स पे बहुत सेल ऑफ हुआ था अमेजोन,
एंड दैट व्हाट हैपन्स, इनकी रेवेन्यू कम आया, तो अर्निंग्स है वो पॉजिटिव है, बट रेवेन्यू ओवरऑल जो सेल्स है वो कम हुई है। तो इसीलिए देर आर सो मैनी डिफरेंट रीजंस कि अगर कोई अच्छी न्यूज़ भी आती है कि कंपनी इज़ प्रॉफिटेबल, बट वो सेल ऑफ हो जाती है। कई बार बुरी न्यूज़ आती है बट फिर भी शेयर बढ़ जाते हैं। इसके लिए इसीलिए यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और अर्निंग्स आने वाली हैं, इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट आउट बिफोर अर्निंग्स आर रिलीज्ड। उससे क्या, आपको रिस्क कम हो जाएगा और उसमें ग्रीडी नहीं होना कि अगर ये इतना ऊपर ओपन हो गया। बिकॉज एज अ ट्रेडर हमारे पास इतने स्टॉक्स हैं, लाइक दे आर रफली 6,500 स्टॉक्स जिनको आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, उसमें से हर रोज बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि अगर आप ओनली 10-15 स्टॉक को ही देखी जाओगे, लाइक यू कैन हैव अ स्ट्रेटजी ऑन दैट, बट उसमें क्या है कि आपको लिमिटेड आपको ट्रेड्स ही मिलेंगे, आपको मल्टीपल ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, एवरी डे नहीं मिलेंगे। तो उससे क्या कि आपका कैपिटल साइड पे पड़ा हुआ है। अगर आपको सेटअप नहीं मिल रहा, यू नॉट पुटिंग योर कैपिटल टू वर्क फॉर यू। तो इसीलिए इट्स ऑलवेज बेस्ट टू हैव मोर शेयर्स, मोर स्ट्रेटजीज इन प्लेस, कि अगर ये मेरे कन्विक्शन स्टॉक्स हैं, ये लार्ज कैप कन्विक्शन है, इसमें मैं ज़्यादा पैसा डाल सकता हूँ, ये है, डेफिनेटली है। बट उसके अलावा अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहे तो हमारे पास और स्टॉक्स हैं जिसको मैं डेली बेसिस पे ट्रेड करके अपना पोर्टफोलियो कैपिटल ग्रो कर सकता हूँ। इसलिए यू नीड टू हैव मल्टीपल स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स इन प्लेस। और अमेजोन यहाँ से अच्छा मूव लेकर गया है, ये ब्रेकआउट हुआ है, एंड दिस इज द पिवट विच इट हैज़ टू रीटेस्ट बिफोर इट ब्रेक्स आउट फ्रॉम दिस लेवल। और जब वो फेड का अगर रेट कट हो गया तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द बिग कैप्स, लार्ज कैप्स हैं, वो तो डेफिनेटली ब्रेकआउट हो ही जाएंगे। अगर वो नहीं हुआ तो यहीं से सेल ऑफ कंटिन्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्वियसली एज अ ट्रेडर वी हैव टू वेट एंड वॉच कि उसके बाद क्या रिएक्शन आता है न्यूज़ के बाद, कि वो जो स्टॉक्स हैं वो कैसे सेटल डाउन हो रहे हैं, तो उसके बाद हमने कैसे ट्रेड लेने हैं। सो समटाइम्स वी हैव टू सिट ऑन हैंड्स इन कैश। तो जैसे अभी मैं 2-4 दिन पहले फुल ऑन कैश पे हो गया था, बिकॉज जो ट्रेड्स मैंने लिए थे, एंड मार्केट वॉज, इफ़ यू रिमेंबर, ऊपर गई हो, वो साइडवेज कंसोलिडेट कर रही थी। तो उसमें कुछ जो मैंने ट्रेड्स यहाँ पे लिए थे वो प्रॉफिटेबल थे, तो कुछ ट्रेड जो मैंने यहाँ पे लिए होपिंग फॉर कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा, मार्केट इज लुकिंग वेल, और उसके बाद वो सेल ऑफ हो गया, तो वहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी हो गए। एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, लाइक यू नीड टू हैव स्टॉप लॉस, कि अगर आपको मालूम होना चाहिए कब निकलना है ही निकलना है। अगर आप होल्ड करके बैठे रहोगे एंड मार्केट कीप्स ऑन गोइंग डाउन, यू विल हैव अ बिगर लॉस। तो टेस्ला कैसे लग रहा है? टेस्ला अगर आप देखोगे तो टेस्ला आई हैड अ बिग विनर व्हेन आई कैप्चर्ड दिस बिग मूव। तो यहाँ पे मैंने बिग विनर था, उसके बाद आई हैवंट ट्रेडेड टेस्ला। और ये जो सेल ऑफ था, वॉल्यूम भी हाई था, इट्स एन इंडिकेशन कि यहाँ पे अभी वीकनेस है, एंड दिस इज़ द पिवट लेवल, और ये यहाँ पे गैप है। तो यहाँ पे टेस्ला है जो अभी दिस पिवट को टेस्ट करके ब्रेकआउट करेगा, फिर ये जो गैप है यहाँ पे एक आके रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मल्टीपल अभी इसके ऊपर रेजिस्टेंसेस हैं, और टेस्ला में कोई अभी बढ़िया न्यूज़ कोई ऐसी चल नहीं रही कि लाइक इट यूज टू बी ईयर 2 years अगो। अभी वैसी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं चल रही, इसलिए टेस्ला इज़ ऑन द साइडवेज। अभी जो मेन स्टॉक है, विच आई हैवंट पुट इन द लिस्ट, इज एनवीडिया, जो मेन एआई स्टॉक है, जो अभी मेन स्टोरी चल रही है मार्केट में। तो अगर आप इसको देखोगे वीकली चार्ट पे, आफ्टर दिस ह्यूज रन फॉर 1.5 1 year and 9 months, उसके बाद ये सेल ऑफ हुआ है, ठीक है, एंड इट्स स्टिल इन द डाउन ट्रेंड। तो अभी इसमें क्या है कि आपको, लेट मी ड्रॉ द ट्रेंड लाइन, यू नीड टू, आई वुड बेसिकली प्रेफर कि ये अभी कंसोलिडेट करे बिफोर इट ब्रेक्स आउट, क्योंकि इतना मूव आया, एंड आई वांट इट टू बी एन लॉन्गर कंसोलिडेशन। तो उससे क्या होगा, if it breaks out of this channel and it's strong, obviously I'll buy it for short term trade, but I would want something कि Nvidia ऐसे consolidate करे for maybe another month or two, और उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। उसमें क्या है कि मे बी आई एलोकेट मोर कैपिटल टू दिस पर्टिकुलर ट्रेड। तो वो एक बहुत
बढ़िया कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो एनवीडिया मेड अ बिग मूव राइट, ऑल द वे अप हियर, सेल ऑफ आया, ठीक है, कंसोलिडेट किया, यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो आप देखोगे कि कितना स्ट्रॉन्ग मूव आया उसके बाद। एंड अगर आप देखोगे कितनी देर कंसोलिडेट किया, बेसिकली फ्रॉम दिस डे, जो जुलाई, रफली 1 और 2 जुलाई, यहाँ से ऑल द वे टिल जनवरी एंड तक, यहाँ तक कंसोलिडेट किया। तो रफली 7 महीने, रफली 7 मंथ्स कंसोलिडेट साइडवेज। और आप यहाँ पे वीकली देखोगे पैटर्न, तो देखिए आप कितना नाइसली कंसोलिडेट होकर, लाइक कैंडल स्मॉल हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है। फिर उसके बाद जब देखिए बिल्कुल वॉल्यूम बिल्कुल कम हो गया इस समय पे, जब यहाँ पे ये, और ये कैंडल्स का साइज भी देखिए आप, इनसाइड बार्स बन रही हैं, ठीक है, बहुत छोटी कैंडल्स हो गई हैं। उसके बाद लुक एट द ब्रेकआउट कैंडल। तो जब ऐसे ट्रेड मिलते हैं, एंड देयर आर सो मेनी ट्रेड्स, नॉट ओनली एनवीडिया, एनवीडिया इज अ मेन स्टोरी एंड इट्स अ लार्ज कैप स्टॉक। तो अगर किसी के पास बहुत पैसा है, किसी ने $1 million भी इसमें डालने हैं, तो एक दिन में डाल सकता है, बिकॉज द वॉल्यूम इज देयर, द प्राइस इज देयर। तो इट ट्रेड्स बिलियंस ऑफ डॉलर विद इन अ डे। तो बड़ा पैसा डालना बहुत ईजी हो जाता है। बट इफ़ यू लुक एट द मूव इट मेड आफ्टर दैट ब्रेकआउट, रफली 100% ये बढ़ा उसके बाद। तो दिस इज द मूव यू हैव टू कैप्चर। और ये बहुत सारे स्टॉक्स में मिलता है, इट्स नॉट कि इट्स लिमिटेड टू एनवीडिया, बट ये बहुत सारे स्टॉक्स में मिलता है। एंड गेटिंग बैक टू वेयर आई वॉज, कि जैसे आप देखिए ये कैंडल्स का साइज देखिए और यहाँ पे देखिए। तो व्हाट आई वांट समथिंग इज कि एनवीडिया कंसोलिडेट्स फॉर लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेजेस, दिस इज बाय द वे वीकली चार्ट, यहाँ से कंसोलिडेट होकर फिर ब्रेकआउट हो, तो उस समय आपको बहुत अच्छा मूव मिलेगा। बट अंटिल देन, look at the size of the candles and the sell off. Basically it's volatile, it does not have any direction at the moment. तो अगर कोई न्यूज़ नेगेटिव आती है तो ये बहुत सेल ऑफ होगा। एंड दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीज़न कि जो नैस्डैक है, ट्रिपल क्यू, वो सेल ऑफ है, नीचे जा रहा है, बिकॉज एनवीडिया हैज़ अ वेरी बिग पोर्शन इन दैट ETF। तो इसलिए यू नो एज अ ट्रेडर यू नीड टू नो कि कौन सा शेयर कब बाय करना है, कब उसमें नहीं एंटर करना है, क्योंकि और शेयर्स हैं हमारे पास। यू नीड टू नो, यू नीड टू लर्न हाउ टू फाइंड दो शेयर्स एंड देन ट्रेड देम, ठीक है। मेटा इज डूइंग रियली वेल। फेसबुक ने तो बहुत बढ़िया मूव लेकर आया, आउट ऑफ ऑल द फैंग स्टॉक्स थे जो अपार्ट फ्रॉम एनवीडिया, बहुत अच्छा मूव आया फेसबुक में। आफ्टर दैट न्यूज़ आई थिंक उनका कोई कोर्ट केस था उस समय, व्हेन इट हैड अ बिग सेल ऑफ, यहाँ से फेसबुक रफली 75% डाउन आ गया था। 75% डाउन, यू नो, इट हैज़ बीन वेरी गुड टाइम फॉर इन्वेस्टर्स टू गेट इन दिस लार्ज कैप। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं फॉर इन्वेस्टर्स टू बाय। ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स विल बी बाइंग एट डिफरेंट लेवल्स, बट दिस वाज अनदर लेवल। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम था कि जब ये मूविंग एवरेज, सॉरी, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया था। दिस वाज अ रियली गुड एंट्री फॉर इन्वेस्टर्स। एंड ऑब्वियसली आई ट्रेडेड Facebook around that time as well. But daily chart is very volatile. तो इसमें I hardly find trades in Facebook. कभी कभी मिलते हैं अच्छे ट्रेड। तो जब अच्छा सा ब्रेकआउट होता है, कैंडल बनती है, तो यू नो लाइक एज सून एज इट ब्रेक्स आउट इट फेल्स बैक। तो यहाँ पे ट्रेड मिलते हैं when you find this kind of supports, बट सिंस इट हैड दिस अर्निंग्स ब्रेकआउट, ये जो हुई थी, उसके बाद इट इज मोर लाइकली हैजंट गिवन एनी गुड ट्रेड आफ्टर दैट। तो एज सून एज इट ट्राइज टू ब्रेक आउट इट फेल्स। तो बेसिकली ये बहुत एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। ब्रेकआउट होने लगा, फेल हो गया, फिर ब्रेकआउट होने लगा, फिर फेल हो गया। तो आई थिंक ऑब्वियसली इफ यू आर इन्वेस्टर you might nibble some position here before it breaks out for another leg. I don't know कितना 10 15 20% रिटर्न दे देगा, बट आई हैव बेटर स्ट्रेटजीज देन दैट। सो
आई विल फाइंड अदर स्टॉक्स टू ट्रेड विद। और एक और स्टॉक है PLTR, विच हैड अ recent breakout, एंड अगर आप देखेंगे तो इट्स एट ऑल टाइम हाई, नो इट्स नॉट येट। तो दिस इज़ वन ऑफ द अदर स्टॉक्स जो AI न्यूज़ के साथ अभी बढ़िया चल रहा है, एंड इट हैड अ रियली गुड मूव अप हेयर। इसकी कोई न्यूज़ थी, आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट द न्यूज़, बट इट हैड अ रियली गुड मोमेंटम ऑन दिस डे। इट टुक अ सपोर्ट एट 20 एंड देन इट स्टार्टेड गोइंग अप, ठीक है, और ये ब्रेकआउट फिर हो गया। तो इट इज़ इन मोमेंटम, लुक एट द वॉल्यूम हेयर। तो आप देखिए ये ब्रेकआउट पे वॉल्यूम भी बहुत हाई था, तो देयर वाज सम न्यूज़, देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ न्यूज़ इन दिस वन। लेट मी फाइंड आउट द न्यूज़ क्या थी। So, like there is always some news in one of the stocks which you can trade, and if it's a large cap, it's very easy to put lot of money in there. And तो ये थी news basically 9th of September. हाँ, ये आई रिमेम्बर नाउ बिकॉज आई यूज़ अनदर प्लेटफॉर्म एज वेल, जो मेरा स्कैनर है और जहाँ पे मैं ट्रेड फाइंड करता हूँ, तो वहाँ पे मैंने नोट डाला था। तो बेसिकली S&P 500 में इसको ऐड किया गया। लाइक S&P 500 इज़ अ बिग इंडेक्स, तो अभी जब भी कोई इंडेक्स में इन्वेस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली PLTR में भी वो फंड पैसा आएगा, तो उससे क्या है कि शेयर प्राइस विल गो अप, एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर अ स्टॉक टू बी इन Nasdaq or in Spiders S&P 500। तो दैट वाज वन ऑफ द बिग न्यूज़ फॉर दिस वन। और एक और स्टॉक ऐड हुआ था ऑन द सेम डे, आई थिंक, कौन सा था वो, आई थिंक इट वाज डेल। डेल वाज एडेड। I think it was Dell that was added on the same day, but anyhow, it doesn't show, it's not showing a good entry point at this point. So, you know, basically, after going through this large cap and some of the stocks, SMCI was a big story. I don't think it's doing really well at the moment. Yeah, it's in the downtrend. It had a big move. Similar, like if you look at the breakout here, check this out. अगर आप ब्रेकआउट देखोगे तो it started its move, went to its all time high, और यहाँ से पुल बैक आने के बाद ये ब्रेकआउट हुआ विद वॉल्यूम। इफ यू इमेजिन इफ यू हैव एंटर्ड हियर समवेयर हियर, स्टॉप लॉस राइट अंडर द कैंडल, हाउ बिग दिस मूव वाज। तो इट वाज अ रियल एग्जांपल ऑफ अ पैराबोलिक मूव, 186% इन अ मंथ। अगर आप देखोगे 20 बार्स 28 डेज में, तो दैट्स अ वेरी बिग मूव, ठीक है। एंड it was one of the main stories, but like these growth stocks are there, but they don't have revenue behind them, they don't have earnings that great behind them। तो उससे क्या है कि ये जब ग्रोथ आती है, कोई न्यूज़ आती है, ये बढ़ते तो बहुत है, बट देर इज नथिंग बैकिंग देम अप। तो उसमें क्या, इन्वेस्टर देर आर जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं, तो वैल्यू इन्वेस्टर को वैल्यू नहीं दिखती, दे डोंट एंटर राइट इन दी स्टॉक्स, एंड देन दे हैव अ बिग सेल ऑफ। बट ऑल यू नीड टू नो इज व्हेन मार्केट इज स्ट्रॉन्ग, ये जो स्टॉक है इसको आपने यहाँ पे बाय करना है ऐसे ब्रेकआउट में, और ये गेन कैप्चर करना है। दैट्स व्हाई आई एम अ ट्रेडर, आई एम नॉट इन्वेस्टर, क्योंकि आई वांट टू कैप्चर दीज गेन्स क्विकली एंड देन कंपाउंड माई मनी, एंड दैट्स माई ओवरऑल गोल। एंड ऑब्वियसली आई एम फॉर समवेयर क्लोज टू ट्रिपल डिजिट रिटर्न एवरी ईयर इफ इट्स अ बुल मार्केट। और अगर ये आती रहे और कंपाउंड होता रहे पैसा, तो यू क्रिएट वेल्थ इन द मार्केट। Apart from that, on the quick note, let's quickly check the Bitcoin as well. Someone who follows Bitcoin, Bitcoin after this big move has been consolidating. तो अगर आप वीकली चार्ट पे जाओगे तो इट्स स्टिल होल्डिंग अबव इट्स 50 EMA, and it's really cup and handle pattern, sideways consolidation before it breaks out. So अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, बिटकॉइन भी ऊपर जाएगा, दे आर ऑल linked. So it's a positive, thing in the market, the stock market is going up, तो बहुत सारा पैसा इसमें भी आएगा because there is positivity around
द होल मार्केट। तो बहुत लोग इसमें पैसा डालेंगे एंड व्हेन वंस इट ब्रेक्स आउट, आई आई बिलीव वंस इट ब्रेक्स आउट इट्स हाई, तो लाख सवा लाख डॉलर तक ये जा सकता है। 100,000 विल बी अ बिग नंबर जहाँ पे ये आके स्टॉप कर सकता है अराउंड 100,000, but it will have a big momentum. But all we need is that positive uh, news, something in the market that's gonna drive the stock market and Bitcoin up together. तो बहुत अच्छी एंट्रीज मिलेंगी and that is the time when you have to get in the market, make some money in the market, right? Most of the times क्या है कि आपको sideways action, छोटे ट्रेड मिलेंगे, but there is a time when you have to be there and उसमें आपको एंटर करके ज़्यादा रिटर्न लेकर आनी है इन शॉर्ट टाइम फ्रेम। दैट इज़ द होल एम ऑफ ट्रेडिंग। तो अगर आपको वैसे अपडेट चाहिए, फॉलो माय चैनल, आई एम ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक एज वेल, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। आई आई ट्राई टू पोस्ट एज मच एज आई कैन गोइंग फॉरवर्ड एज ऑफ दिस मंथ। जैसे सितंबर में मेरी कोशिश है दैट आई विल बी पोस्टिंग मोर एंड आई एम कमिंग अप विद द प्लेटफॉर्म where I will be updating every day. I have platform, I have a Discord, but I'm changing it over to another platform जहाँ पे मैं update करूँगा every day, and I will make sure that people get live updates, live videos, and so they can make money in the market while I'm making money in the market. So it will be a very big thing, and I'm working on that. I will have app as well with that, so you will get a lot of information on that, and you don't have to look for any other information outside that platform. तो वो बहुत जल्दी आ रहा है, विद इन आई थिंक couple of weeks the things will be ready and I will share with you guys. So until then guys, have a good trading week ahead, and hopefully you all make money in the stock market. Thank you.